नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दुर्ग से चलकर कटनी जंक्शन होते हुए प्रयागराज, बनारस और छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के यात्री उस समय हैरान रह गए जब ट्रेन कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन की बजाय मुड़वारा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यात्रियों को जब यह जानकारी मिली कि ट्रेन का रूट अचानक बदल दिया गया है और अब सारनाथ एक्सप्रेस प्रयागराज नहीं जाएगी, तो यात्री परेशान हो गए। छत्तीसगढ़ से आए हजारों श्रद्धालु बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यह हंगामा लगभग आधा घंटा तक चलता रहा। यात्रियों को समझाने के बाद ट्रेन को बिहार के छपरा के लिए रवाना कर दिया गया। अब सवाल है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को रेल यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पूरा रेलवे स्टेशन यात्रियों से पैक था। इनमें प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा थी। महाकुंभ की 2 ट्रेनें रद्द हो गईं, जिसके बाद अन्य ट्रेनों पर लोड बढ़ने की संभावना तेज हो गई। भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। कई लोगों की मौत हो गई, फिर भी रेलवे को समझ नहीं आई। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे तीर्थ यात्रियों की कटनी जंक्शन में काफी भीड़ है। यहाँ पर रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेन बुलवाया गया है, जिसमें यात्रियों की संख्या, कई यात्री परेशान हो रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग अपना जो है यात्रा भी इस ट्रेन में नहीं कर पा रहे हैं। ये हम यात्रियों की बात करेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? मैं प्रयागराज। तो क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कोई भी हमें तो नहीं जाना हिंदी में, कोई भी आगे के लिए। हम प्रयागराज जाने के लिए आया था, वो गाड़ी तो रिवाइंड हो गया है, टाइट हो गया है, इसीलिए कटनी में आया हूँ। बहुत टाइट है, जाना नहीं पा रहा हूँ अभी। इसमें वो जो ट्रेन का स्पेशल ट्रेन है ना, उसमें जा नहीं पा रहा हूँ अभी। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? पल्ली खानेगा। देखिए, उड़ीसा से यात्री जो खाली इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का, काफी भीड़ लगी गेट में, लोग अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। काफी महिलाएं हाँ चल पाया भाई, तो भैया क्या करेगा? हाँ भीड़ है। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से। देखिए, काफी संख्या में यहाँ खचाखच स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगी है। गेट में तमाम लोग किसी भी तरह चाह रहे हैं कि किसी को जगह मिल जाए। यह जबलपुर से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन जो है चलाई गई है। कटनी जंक्शन में भीड़ को देखते हुए हालांकि मेला स्टेशन प्रशासन ने बताया कि आज की यह तीसरी ट्रेन है जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और भीड़ के देखते हुए वह शाम को और भी ट्रेनें चलाएंगे। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। ये हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कटनी से हमारे सहयोगी राम बिहारी गुप्ता की। और ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि जब कटनी जबलपुर से ट्रेनें प्रयागराज के लिए स्पेशल चलाई जा सकती हैं, तो क्या सिस्टम, क्या विभाग इस बात का इंतजार करता है, टॉलरेट करता रहता है कि देखते हैं कि कहां तक मुसाफिर चढ़ पाएंगे? जब लगता है कि नहीं, अब तो हद से ज्यादा पानी सर से ऊपर चला गया है, भगदड़ मच सकती है, लोग मर सकते हैं, तब नई ट्रेन की घोषणा की जाएगी। क्या जो दावे किए जा रहे हैं व्यवस्थाओं के, वो दावे पुख्ता हैं? क्योंकि धरातल पर जब चीजें दिखती हैं तो वो अलग हो जाती हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे के पूर्व अधिकारी प्रेमपाल शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेमपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी राम बिहारी गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से ही हमारे साथ हैं। मैं इससे पहले कि बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, जरा एक बार हम लाइव एक बार तस्वीरें देख लेते हैं। राम बिहारी गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। राम, जरा आप बताइए, आप कहां खड़े हुए हैं फिलहाल? क्या वहां पर तस्वीरें हैं और यात्रियों के लिए चीजें ठीक हैं या परेशान हैं? जी आसिफ, मैं बता दूं कि कटनी जंक्शन में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर बता दें कि जो प्रयागराज के लिए जो रूट है कटनी से प्रयागराज के लिए, यहाँ पर कटनी जंक्शन में तकरीबन 5 दिशाओं से लोग आते हैं। अब तक रेल प्रशासन ने बताया कि अभी तक 4 स्पेशल ट्रेन जो कुंभ के लिए जो है चलाई जा चुके हैं, जिसमें काफी यात्री उसमें गए हैं। लेकिन जैसे जैसे यात्री ट्रेनें आती हैं अलग अलग, जैसे कटनी मुड़वारा जंक्शन है या कटनी साउथ में है, जैसे जैसे अन्य जगहों से और अन्य हिस्सों से जो ट्रेनें आती है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में यात्रियों का जमावड़ा हो जाता है, जिससे यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। अभी फिलहाल 6:30 बजे एक मेला स्पेशल गई है, जिससे कई यात्री
यात्री यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन कुछ ही देर में जैसे अभी 2 दिशाओं की ट्रेन आने वाली है तो यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, और भीड़ बढ़ने से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी राम, जरा जल्दी जल्दी से 2-3 लोगों से बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या संतुष्ट हैं वो व्यवस्थाओं से, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा, जल्दी जल्दी बात कर लीजिए। जी ये बताइए, ट्रेन जो है जितनी चल रही है, क्या इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा आप लोग को? करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा हाँ, है। क्यों, क्या दिक्कत टाइम है? पे नहीं आ रही है ट्रेन, 1-2 घंटे लेट आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं प्रयागराज। तो कब से यहाँ पर हैं? हम सुबह से आए हैं। यहाँ पर सुबह से आए हैं? जी, तो देखिए, काफी, क्या नाम है आपका? जगदीश वर्मा। देखिए, जगदीश बर्मन जो बता रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, और भी हम लोगों से बात करेंगे, तमाम जो परेशान है प्रयागराज जाने के लिए। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं और क्या? प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज तो क्या इंतजार कर रहे हैं आप? प्रयागराज कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? सुबह से आए। सुबह से आए हैं। तो अभी तो 4 ट्रेनें रेल प्रशासन कह रही है, तब नहीं, उसमें जगह नहीं थी इसीलिए। उसमें जगह नहीं, तो अब इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन। मतलब क्या ट्रेन नाम है एक तो आपका? आ नहीं रही और आ रही है तो जगह नहीं मिल रही है, वही समस्या है जो प्रयागराज में, दिल्ली में और कटनी में भी महसूस हो रही है। मैं राम आपके पास लौटता हूं, अब मैं जरा अपने पैनल के पास चलता हूं। प्रेमपाल सर हमारे साथ हैं, अरविंद सर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ देवेंद्र सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं प्रेमपाल सर आपके पास आ रहा हूं और मुझे ये बताइए कि जब जबलपुर से कटनी से स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं तो फिर किस बात का इंतजार किया जाता है? जब ये व्यवस्था तत्काल रूप से लागू की जा सकती है तो स्टेशन पर इतनी भीड़ क्यों बढ़ने दी जाए कि स्टैम्पीड जैसी स्थिति बन जाए, भगदड़ जैसी स्थिति बन जाए? देखिए, जहां तक मैं आपकी रिपोर्ट से जो समझ पाया हूं, दिल्ली की घटना एक अलग है और ये एक अलग मसला है। जो समझ पाया हूं कि सवारी यहाँ पे पूरी व्यवस्था रेल के जो सारा केंद्र इस समय इलाहाबाद जाने के लिए हो गया है। तो कई सारी स्पेशल ट्रेन, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में चलाई गई है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ का असेसमेंट किस रूप में हुआ होगा। अब सवारियां बहुत सारी इस रूप में तो आती नहीं है, उन्होंने टिकट ले लिया है स्पेशल ट्रेन में जनरल बॉडी के लिए, वो भीड़ उमड़ गई। जैसे कि आपका रिपोर्टर ने जिनसे बात की है कि वो सुबह से आए हुए हैं। अब मैं ये बस यही सोच रहा हूँ कि क्या इनको पता नहीं होगा कि ट्रेन का टाइम क्या है? शायद हम सब एक धर्म और आस्था के चलते कि चलो स्टेशन चलते हैं, वहां से कोई ट्रेन जा रही होगी तो उसमें चले जाएंगे। अब उस ट्रेन का ऐसा तो है नहीं कि आप कैपेसिटी होती है, डिब्बे उपलब्ध होते हैं, ट्रेन उपलब्ध होती है। अगर आपकी रिपोर्टर ये बताए कि कोई टाइम फिक्स था और उस टाइम पर नहीं आई, तब तो एक अलग बात है। स्पेशल ट्रेन के साथ तो ये होता है कि अगर मालगाड़ी और जो रेगुलर ट्रेन है उस रूट पे जाने वाली, उसके बीच में अगर उनको कोई जगह मिलती है तो स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। मैं निश्चित रूप से इनकी परेशानी के साथ हूँ कि बेचारे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल भी एक चैनल पे यही कहा था कि श्रद्धा भक्ति एक जगह है, जान है तो जहान है। जब ये चारों तरफ ऐसा हो रहा है तो क्या मेरे भाई बहन, चाचा ताऊ जो भी हैं, थोड़ा सा ये भी सब्र करें कि शायद कुछ दिन बाद चले जाएंगे। ऐसी असुविधा में देखिए, आपका मीडिया भी बहुत सेंसिटिविटी के साथ इन चीजों को कवर कर रहा है, लेकिन ये भी इनको समझने की जरूरत है कि भाई ऐसी स्थितियों में न निकलें, क्योंकि पूरे देश का ध्यान इलाहाबाद की तरफ है। दिल्ली से प्रेमपाल जी, देखिए मैं आपकी इस बात से ना तो सहमत हूं और ना ही असहमत हूं। उसकी वजह यह है सर कि श्रद्धा और आस्था का जब भी विषय आता है तो कई बार चीज़ थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाती हैं, लोगों को ठेस लग जाती है। आपका कहना एक जगह ठीक हो भी सकता है, लेकिन मैं सहमति इस बयान से जता भी नहीं सकता कि आप मत जाइए तब, जबकि अब ले दे के 1 हफ्ता बचा है कुंभ में, तो जितने लोग रह गए हैं वो सोचते हैं कि चलो हम भी कम से कम पुण्य डुबकी लगा लें। फिर लोगों के इस तरह के बयान और बहुत इन्फ्लुएंसर्स के इस तरह के बयान कि जिन लोगों की भी वहां पर मृत्यु हो गई भगदड़ में या बाकी चीजें हो गई, वो तो सीधा स्वर्ग को प्राप्ति होगी। तो ये भी एक अलग एक लॉजिक है और उसको भी मैं नकारता नहीं या स्वीकारता नहीं। प्रेमपाल जी, मैं लौटता हूं आपके पास, मेरे साथ 2 मेरे मेहमान और भी हैं। देवेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे एक चीज का आपसे जरा जवाब चाहिए सर। देवेंद्र सर, अगर आपको लगता है कि चीजें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं तो इसमें किसका फेल्योर है? कटनी से एक ट्रेन अगर प्रयागराज जा रही थी, रास्ते में लोगों को पता लगता है कि ये तो प्रयागराज जा ही नहीं रही है,
इसका तो रूट ही डाइवर्ट हो गया है, लोगों ने ट्रेन रोक दी, खींच ली, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, उस तक संदेश कैसे पहुंचाना है, वो संदेश कहां पढ़ पाएगा। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर ये मैं मानता हूं कि कोरी अव्यवस्था है। हाँ जी, अव्यवस्था तो है ही। जब इन्होंने जिन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेन, रेगुलर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में जब जगह मिलती है तो स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है। ये भी कहा कि हजारों स्पेशल ट्रेनें इंडिया में चल चुकी हैं कुंभ के लिए। तो फिर जब आपने सब कुछ स्टडी कर लिया था तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कटनी हो। दूसरा, इसमें दो सुझाव मैं रेलवेज को देना चाहता हूं, क्योंकि उसके रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हैं साथ में। पहला, जैसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हवाई जहाज में एक माइक से सबको मालूम पड़ जाता है पैसेंजर को क्या हो रहा है। इतना हम चंद्रयान पे जा चुके हैं, चंद्र पे जा चुके हैं, मंगल की तैयारी कर रहे हैं, हम वंदे भारत चला रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं। क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि जनरल बोगी हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे एसी कोच हो, चाहे जो भी हो, उसमें एक छोटा लाउड स्पीकर लगा रहे जिसका कंट्रोल गार्ड या ड्राइवर के पास हो, और वो उसमें अनाउंस करे कि देखिए भाई ये परिस्थिति आ गई है, अभी गाड़ी में ये समस्या आ गई है, आप कुछ समय रुकने के लिए तैयार हो जाएं। क्या ये, इसमें कौन सी बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, रॉकेट साइंस की ज़रूरत है? पहला तो ये। दूसरा, जब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने आगे बढ़ गए हैं तो क्या ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो गाड़ी दुर्ग से चली उस गाड़ी में स्लीपर, जो जनरल क्लास है, जनरल बोगी है, उसके कितने टिकट कट चुके हैं? हो सकता है कोई दुर्ग से बिलासपुर जा रहा हो सकता है कोई बिलासपुर से कटनी जा रहा हो सकता है कोई दुर्ग से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहा हो। तो सॉफ्टवेयर इन सब समस्याओं को इस गणित करके ये बता देगा कि कुल गाड़ी में जो कुल कैपेसिटी है, जनरल कोच में 72 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है, थर्ड एसी में भी 72 आदमियों की व्यवस्था है, बाकी में 48, सेकंड एसी में 48 की व्यवस्था है, सब अपने को मालूम है। तो ये बता देगा, देखिए इस गाड़ी में इतने कोच हैं, इतने जनरल टिकट कट चुके हैं, इतने एसी के टिकट कट चुके हैं, और ये सब जो है ये इलाहाबाद के लिए इतने बचते हैं। अब बीच के टिकट आप जारी कर सकते हैं, परंतु इलाहाबाद के टिकट इससे ज़्यादा जारी नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर सब बता सकता है और हर स्टेशन में मालूम पड़ जाएगा। यदि वो बैठता है पेंड्रा रोड से या शहडोल से और मांगता है शहडोल का टिकट, इलाहाबाद का टिकट, और मालूम पड़ता है कि इलाहाबाद जाने वाली अब कोई सीट खाली है ही नहीं, ऑलरेडी लोग भरे हुए हैं, वो टिकट देने से मना कर देगा कि भाई साहब इस गाड़ी में नहीं है, अगली गाड़ी में ट्राई करिए। तो ये दो प्रयास किए जाएं। और जहां तक जनता को समझाने की बात है, उस पर अपन अलग से बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ रेलवे को करना चाहिए कि जनता तक सूचना टाइम पर जो आपने ये सुझाव रखा है, रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ है, जरा मैं उनसे आपका ये सुझाव शेयर कर लूं। अरविंद सर, चीजें व्यवस्थित रहें तो देवेंद्र सर का ये सुझाव मुझे लगता है काम कर पाएगा। लेकिन जब इस वक्त में महाकुंभ शुरू होने से 2-3 महीने पहले ही सारी ट्रेनें बुक हो गई, टिकटें फुल हो गई, ज्यादातर जनता जो है वो या तो इस वक्त जनरल की टिकट पर यात्रा कर रही है या फिर वो बिना टिकट यात्रा कर रही है। बात बड़ी सीधी सी और सरल है। रेलवे भी इस बात को लेकर परेशान है कि हमें खुद नहीं पता कि इतनी भीड़ कैसे आ जा रही है। तो फिर ये जो सर का सुझाव है तो लॉजिकली और इसे आप कहेंगे मैकेनिकली तो ठीक दिख रहा है, लेकिन जब बिना टिकट की यात्रा करने पहुंच जाए इतनी भारी भीड़, तो फिर सिस्टम तो ध्वस्त हो ही जाएगा। अरविंद सर, मेरे से पूछा आरेगा आपने? हाँ अरविंद सर आपसे पूछा। मैं अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें रेलवे का जो सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। रेलवे के जो रेलवे स्टेशन पे सामान था, जो उनका सिस्टम चल रहा है, वो इतना संभालने लायक है नहीं। रेलवे की जगह होती है एक ट्रेन में 1200 और यात्री आ रहा है हजारों, तो सिस्टम हो रहा है कोलैप्स। अब समस्या ये आती है, भगदड़ जो मचती है, उसके लिए पुलिस के जो जीआरपी और आरपीएफ और स्टेशन मास्टर की आपस में टाई अप होता है। ऐसी स्थिति में यदि वैसी व्यवस्था हो जाए जैसी भी हो रही है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए तीनों को मिलकर व्यवस्था करना पड़ती। इनके
मदद के लिए जिला पुलिस बल भी इनकी मदद करता है। और जहाँ तक ये जो व्यवस्था ये अव्यवस्था चल रही है, रेलवे में इतना ज्यादा बोझ आ गया थी, मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा जिसे बोल रहे थे आश्चर्यजनक भीड़ उमड़ रही है कुंभ के लिए। तो सिस्टम तो कोलैप्स होना ही था, इसलिए हर जगह, ऐसा नहीं कटनी में, जबलपुर में, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर तक रेलवे स्टेशन पे, भोपाल रेलवे स्टेशन में बगैर प्लेटफॉर्म के मतलब यात्रियों को जाने नहीं दे रहे और पैसेंजर के अलावा पूरे देश में कंट्रोल हो रहा है रेलवे का, जो गाड़ियां इलाहाबाद तरफ जा रही है। तो ये तो व्यवस्था रेलवे की बिगड़ गई। इसके संबंध में पहले जो होमवर्क करना था, इतना होमवर्क शायद मेरे ख्याल से रेलवे ने किया नहीं। रेलवे ने सामान्य समझा कि लोग आएंगे अपने आप चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कभी ट्रेन का डायरेक्शन गलत होता है, कभी कोई गाड़ी के कहीं की जगह कहीं पहुंच जाती, इसलिए सारी अव्यवस्था हो रही है। और घूम फिर के आता है लॉ एंड ऑर्डर का विषय, उसमें जीआरपी है, आरपीएफ कहीं नहीं दिख रही। सारी व्यवस्था में आरपीएफ का बहुत बड़ा फोर्स है, तो सारा कंट्रोल कर सकता है। आरपीएफ का रिजर्व बल भी है, और स्टेट की यदि मदद मांगेंगे तो कलेक्टर महोदय इनको होमगार्ड दे सकते हैं, एसडीआरएफ की फोर्स दे सकते हैं, काफी बल मिल सकता। तो व्यवस्था जो बाद में संभालना पड़ती है, जिससे भगदड़ मचती है या जो अव्यवस्था होती है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर लोकल स्टेशन मास्टर भी इसकी जिम्मेदार है, और इसकी जांच होना चाहिए, किसकी लापरवाही हो रही, किसकी गलती। ठीक, प्रेमपाल सर, क्या है, जो भी गलती रेलवे करती है। प्रेमपाल सर देखिए, जहां तक रही बात फ्लाइट की, तो पूरे देश में एक भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां से आपको 2-3 चेक से ना गुजरना पड़े। आप किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए या कहीं और पहुंचने के लिए भी आपको 2-3 चेक्स का होता है। आपको सामान भी अपना चेक करना पड़ेगा, आपकी व्यक्तिगत जांच होगी। हमारे यहां भारतीय रेलवे में अभी ये सिस्टम है नहीं, कुछ बड़े स्टेशन पे है, लेकिन बड़े स्टेशन में अगर आपको अंदर जाना है बिना चेकिंग के, तो अगल बगल वाले किसी छोटे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाइए, आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी आस्था जब हमारे देश के दुश्मनों की हमेशा खटती रहती है, उनकी आंखों में चुभती रहती है, ये कितना सेंसिटिव, कितना वल्नरेबल है कि उनकी नजरें क्या नहीं होंगी इन चीजों पर? क्या हम तैयार हैं ऐसी किसी भी अनहोनी को झेलने के लिए इतनी भारी भीड़ में? आशिफ भाई, आपने अभी मिस्टर राय के उस प्रश्न का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि टिकट के बिना भी अगर हजारों इस उम्मीद में आ जाएं कि प्रयाग जाने वाली ट्रेनों में टिकट चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं होगी और हम चले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये पहला प्रश्न। दूसरा, जब रेल की गलती हुई है आपके यहाँ कटनी को, मैं मान रहा हूं कि कैसा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि डिस्प्रपोर्शनेटली अगर भीड़ आती है दिल्ली के, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिस समय आप ये कह रहे हैं और सरकार ये दावा कर रही है कि 50 करोड़ हो चुके, तो आखिर उन 50 करोड़ों के लिए आरपीएफ की ड्यूटी वहां पर है, रेल के अधिकारी रात दिन वहां पर, बड़े अधिकारी भी लगे हुए हैं। प्रेमपाल जी, एक मिनट, मैं ना, देखिए, ये सिक्योरिटी वाला अगर सवाल मैं शायद अरविंद जी से पूछूं या देवेंद्र जी से पूछूं तो मुझे लगता है कि जरा बेहतर रहेगा। आपके लिए मेरे पास एक खाली सवाल है, मुझे आप एक जवाब दीजिए उस बात का। क्या ये बात सच है कि रेलवे के बोगी के ऊपर जो छोटे छोटे वो हौज रहते हैं, छेद रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं ताकि उस डब्बे में मौजूद लोगों की छोड़ी गई गर्म सांसें उसके थ्रू बाहर निकल सके, गर्मी बाहर निकल सके, ताकि डब्बा लाइट होकर डीरेल ना हो जाए, वो बैलेंस बना रहे? क्या ये बात सच है? ये तकनीक यही कहती है, हाँ या ना? मैं प्रश्न इस तकनीक का नहीं, पहले आप जो एयरपोर्ट वाली बात कर रहे थे, आपको पता वो तो मैं कि पूछ लूंगा। मैं तो आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि अगर ये बात है कि डब्बे की गर्माहट उसके ऊपर से निकल जाए, डब्बा हवा में ना उड़े या उसका वजन हल्का ना हो जाए, डिरेल ना हो जाए, तो हम अगर 72 लोगों के लिए अगर वो छेद बना सकते हैं, तो उस डिब्बे में अगर 72 की जगह 300 लोग आ गए, तो इसका मतलब हम उन सब 300 की 300 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं क्या? देखिए, आप भी इसी देश में रहते हैं जी, आए दिन किसी कोचिंग के कमरे के अंदर आपने व्यवस्था देखी होंगी। आप मुझे बताइए, 2013 की उसमें क्राउड मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस निकाली हुई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि जहां भी रिलीजियस प्लेस होते हैं वहां ये लागू किया जाए। लेकिन क्या इस देश में रिलीजियस प्लेस पे आप उंगली रख सकते हैं? आप अगर थिएटर में जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, क्रिकेट के मैदान के लिए कर सकते हैं, आप क्लासरूम के लिए कर सकते हैं, तो रेल के लिए क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न ये है कि उस समय करते हैं आप, मैं तो खुद पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं करते? हाँ, मैं वही तो ना, कि जैसे ही ऐसा कोई कदम उठाया जाता है कि हम प्लेटफॉर्म का टिकट बुक कराएंगे, आप जरा ये बताइए कि कभी आप जब ट्रेन में जाते हैं एयरपोर्ट पे, आपने एक बैग से ज्यादा देखा है? और मैंने यहाँ पर 10-10 बैग को लेके चलते हुए, मतलब आपको तो ये लगता है कि ट्रेन तो अगर हम उस पर जुर्माना शुरू कर दें तो आपका यात्रा ही बंद हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा
ये जनता है, ये जनता की सवारी है। एयरपोर्ट के अमीरों का मामला अलग है, लेकिन जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मैंने लोगों को कंबल से अपने जूतों को साफ करते हुए देखा है। मैं जनता को, सारा दोष प्रशासन का ही नहीं होता, ये तीनों का मामला है। उन सवारियों का तो उनमें भी एक सामाजिक समझ बनती है या नहीं बनती। अगर उस प्लेटफार्म पर अगर रोका जाए, अगर आपका ही बेटा पुलिस में हो, अरविंद जी हैं पुलिस के, अगर इनकी ड्यूटी लगा दिया जाए कि अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो आप क्या उन्हें रोक पाएंगे? किसी का भाई होता है, किसी का चाचा होता है, क्या आपकी ये चाचा ताऊ की सिफारिश एयरपोर्ट पर चलती है? नहीं चलती। मुझे पता है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है और हमें इसको और दुरुस्त करने की जरूरत है, रेल बढ़ाने की जरूरत है, व्यवस्था को बेहतर करने की नहीं जरूरत है। प्रेमपाल जी, देखिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आपने उसके जवाब में जो ये 1-2 सवाल रख दिए, ये बड़े वाजिब हैं, इनका मैं जरा जवाब जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहले मेरा वो सवाल का जवाब मिल जाए। अरविंद सर, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जाने अनजाने में हमने चीजें बड़ी सेंसिटिव बना ली हैं? क्या इस मुबारक मौके पर, इस पावन पर्व पर क्या हम तैयार हैं ऐसी किसी भी अनहोनी को झेलने के लिए? अभी तो हम भगदड़ झेल रहे हैं, लेकिन क्या देश के दुश्मन इन चीजों को नहीं देख रहे हैं कि छोटे से स्टेशन पे लाखों लाख लोग खड़े हुए हैं, आप छिप जाइए कहीं भी सूटकेस लेके और उसके आगे भगवान मालिक? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इस समय सिर्फ भगवान भरोसे ही व्यवस्था है रेलवे स्टेशन की, और जो यात्री जा रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग जब ट्रेन में चल रहे हैं, रेल का सिस्टम हो गया कोलैप्स, कोई सिस्टम है नहीं, चेकिंग ना गेट पे हो रहे हैं ना रेल के अंदर संभव है। आधे लोग विदाउट टिकट जा रहे हैं, रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा, रिजर्वेशन के जो डब्बे हैं उनमें सैकड़ों लोग घुस जा रहे हैं। इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही खतरनाक है, और ये ईश्वर के भरोसे ही सब व्यवस्था चल रही है। तो कुंभ में अक्सर, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मैं खुद एक बार एक सेक्टर का प्रभारी था। जब भीड़ में फंस गया ना, जब भीड़ में, तो हमारे साथ 100 आदमी थे, 100 के 100 आदमी गायब हो गए। कभी कभी व्यवस्था कुंभ की ईश्वर ही संभालता है, मतलब ये पुलिस के बस के है नहीं। इतने लाखों करोड़ जब इकट्ठे होते हैं और ट्रेनों में जिस हिसाब से जा रहे, उसके कुछ भी कारण है, आप जानते हैं। निमंत्रण भेजा गया, 144 साल बाद मौका आया, आपकी साथ पीढ़ी ने नहीं किया, तो लोग जो बेचारे धर्म भीरू हैं, वो सारे लोग जा रहे हैं वहां पर, जिसी भी हालत में जाए। उसके लिए तो अरविंद सर, जब ये चीजें देखिए, कहते हैं ना कि जब चर्चा में आस्था या भगवान आ जाएं तो फिर आप क्या ही पूछेंगे, क्या ही उसमें से जवाब निकलेगा। राम बिहारी मेरे साथ है, जरा मैं पूछता हूं उनसे एक सवाल, फिर मैं देवेंद्र सर के पास जाऊंगा। राम बिहारी, तो इसका मतलब ये है क्या कि जरा 1-2 अगर लोग आपके पास हो तो उनसे पूछिए कि क्या फिर भगवान भरोसे ही वो प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं क्या? सिस्टम तो क्योंकि उनका साथ देता फिलहाल दिख नहीं रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं करता दिख नहीं रहा है, तो केवल भोले का सहारा है क्या? जी जी, जो ट्रेनों में जो भीड़ चल रही है, तो क्या भगवान भरोसे ही चल रहे हैं क्या? सिस्टम तो होता है कुछ। व्यवस्था तो पूरी की गई है, पर क्या है, श्रद्धालु लगातार जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुंभ डेट खत्म होने वाली है, 26 तक ही कुंभ है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्नान करना चाह रहे हैं। क्या होगा? तो देखिए, ये जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है, जो आखिरी चरण चल रहा है महाकुंभ का, तो लोग हर कोई जो है महाकुंभ पर्व में अपना अमृत स्नान करना चाहता है, जिसके कारण जो है भीड़ उमड़ी है। और ये जो हमने युवक की बात की, इनका भी यही कहना है। ठीक, देवेंद्र सर, कहीं तो पुलिस की फोर्सेस की आवश्यकता होगी, तभी तो ये चीजें हैं, वरना तो भगवान के नाम पे अगर हम अपनी सीमाएं खुली छोड़ दें तो दुश्मन अंदर घुस आएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो कहीं तो आवश्यकता होगी ना। तो ऐसे कैसे हम इतने लोगों की जान भगवान भरोसे छोड़ दें? और कहते हैं भगवान भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है, यानी कि हम कम से कम लोगों की सहायता करें, उसके बाद भगवान पे छोड़ें, या सीधा भगवान पे छोड़ दें कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, आपका कुंभ है, आपका मैटर है, आप सुलझाओ, आप देखो। नहीं, जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते बड़े बड़े पेज के विज्ञापन छपवाए 2 महीने पहले से कि 144 साल बाद ये प्रसंग आ रहा है, आइए हमने 44 करोड़ का लक्ष्य रखा है और हम 100 करोड़ की तैयारी में हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं बनती थी कि जब मुख्य एक प्रदेश, सबसे घना प्रदेश का मुख्यमंत्री ये आह्वान कर रहा है, जहां इलाहाबाद एक छोटा सा बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, कि करोड़ों लोग आएंगे, तो भारत सरकार ने समस्त राज्यों के साथ इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की? जितने DRM पढ़ते हैं,
डिविजनल रेलवे मैनेजर और जितने इनके एसपी प्रोटेक्शन जो होते हैं, एसपी जीआरपी, एसपी आरपीएफ जो अधिकारी होते हैं, कलेक्टर भोपाल, कलेक्टर कटनी से इन्होंने मीटिंग की क्या? इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, पेपरों में विज्ञापन छपा दिया और लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया। ये तैयारी, जब ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ के आने का दावा तैयारी आप करते हैं, 52 करोड़ आ चुके हैं बोलते हैं, तो क्या ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था? क्या इसकी तैयारी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होनी चाहिए थी? तो ये नहीं की गई, इसीलिए रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है तो एक पुलिस वाला नजर नहीं आता। क्यों? क्या मालूम नहीं है कटनी कि में 6 स्थानों से गाड़ियां आती हैं? आपको मालूम नहीं कटनी में कितनी भीड़ होती है नॉर्मल को? ये भारी प्रशासनिक लापरवाही है और वास्तव में इन्होंने भगवान भरोसे भारत की जनता को छोड़ दिया है। अरविंद दूसरा सर, जो आपने सही कहा, जहां एक एक करोड़ लोग इलाहाबाद में एक समय पर थे, एक भी कोई आरडीएक्स का 1 किलो हजारों लोगों को मारने के लिए काफी था। अब वहां क्या इंतजाम था मैं तो गया नहीं, परंतु जितनी ट्रेनों पे लोग चढ़ते हैं, जिन स्टेशनों पे, वहां पर मेटल डिटेक्टर का इंतजाम होना चाहिए था। ये वहां पर स्निफर डॉग जो होता है, कुत्ते का सूंघने वाला, जो एक्सप्लोजिव को सूंघ लेता है, ये सब तैयारियां साल भर पहले से होती हैं। और इसीलिए इलाहाबाद की घटना हुई, प्रयागराज की, इसीलिए दिल्ली की घटना हुई। और अभी भी इनको चाहिए कि ये कलेक्टरों को, एसपीओ को बुला के मीटिंग करें कि साहब इतनी स्पेशल जाने वाली है, इतनी रेगुलर ट्रेन है, ये टाइम है, इतनी भीड़ होगी, कृपया इसको कंट्रोल करने में हमारी सहायता करें। और जहां तक अनुशासन योगी जी ने और उन लोगों ने जिन्होंने लोगों को बुलाया है, बिना टिकट अलाउ किया है, उन लोगों ने देश में अनुशासनहीनता को ऐसा बढ़ावा दिया है जो भारत धार्मिक त्योहार पर हमारे सामने नजर आएगा। क्यों नहीं पहले से इसमें देवेंद्र सर, अब देखिए क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो भी बाकी हैं, 26 तारीख तक चलेगा, तब तक तो चीजें जितनी मुफीद और बेहतर कर पाए, जितना बेटरमेंट हो पाए, उतना अच्छा बेहतर है। लेकिन ये सबक है मध्य प्रदेश के सरकारों, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि उज्जैन में जब अगली बार कुंभ लगे तो हम कम से कम इन चीजों को लेकर अगर सबक ले पाए तो ही बेहतर है, वरना ये स्थितियां फिर यहां भी बन सकती हैं। इस तरह की चीजें रहेंगी और उज्जैन अपने आप में एक मिसाल पेश करे जब भी हमारे यहां कुंभ हो। इसी नोट के साथ हम अभी धन्यवाद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं देवेंद्र सर, प्रेमपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद सर और राम बिहारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।